पुंछ जिले में भारी बारिश ने आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई मकानों में घुस गया है, जिससे लोग मजबूर होकर महफूज जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं। इस बाढ़ में कुछ घर बह भी गए हैं और कई प्रॉपर्टीज को भारी नुकसान पहुंचा है। खासतौर पर तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया ने 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू कर दी है ताकि मुतासर लोगों को फौरी मदद मिल सके और राहत काम तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। इंतजामिया की कोशिश है कि जल्द से जल्द हालात मामूल पर आए और मुतासर खानदानों को राहत पहुंचाई जाए। से हो रही लगातार बारिश के बाद पुंछ का जो निचला इलाका है जलमग्न हो गया। मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पुंछ के निचले इलाकों में सड़कों में सिर्फ पानी ही पानी है। पूरा इलाका जो है वो पानी में हो गया है। वेदर एडवाइजरी को लेकर के जिला इंतजामिया जो काफ़ी सतर्क है, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है और पुलिस व रेवेन्यू की अथॉरिटीज लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों को ये चेता रही हैं कि वो दरिया व नदी नालों के पास ना जाए, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और ऊपरले इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो पुंछ के निचले इलाके हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया। मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं पुंछ का निचला इलाका है, शंकर नगर का इलाका है। उनसे जो भी गाड़ी बाहर निकलती है वो इसी रास्ते से निकलती है और इस पूरे रास्ते में जो है सिर्फ पानी ही पानी है। पैदल चलने वालों को व गाड़ियों से चलने वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। ट्रैफिक एडवाइजरी जो है ट्रैफिक अथॉरिटीज लगी हुई है, लोगों को बता रही हैं कि वो अपनी गाड़ियां किस तरीके से निकालें। आप ये मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये पुंछ की मेन सड़क है और इसमें सिर्फ पानी ही पानी है। पानी इतना है कि पैदल चलने वालों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, पैदल नहीं चल पा रहे हैं लोग और जो गाड़ियां भी चल रही हैं उनके ड्राइवर्स को भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। ट्रैफिक अथॉरिटीज लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों को, ड्राइवर्स को बता रही हैं कि वो एक साइड से, क्योंकि ये वन वे है, एक साइड से ही आए और दूसरी साइड से ना आए, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है। काफ़ी पानी की वजह से पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट। राजौरी में बारिश ने हालात को मुश्किल कर दिया है। निचले इलाकों में पानी बढ़ने लगा तो पुलिस ने फौरन लोगों को महफूज जगहों पर निकालने की कार्रवाई शुरू की। एसएसपी गौरव शेखारवर खुद मौके पर पहुंच गए, हालात देखे और कई पुलिस टीम्स बनाकर हर जरूरतमंद की मदद का इंतजाम किया। अफसरान और जवान पूरी तरह अलर्ट हैं और आवाम की मदद कर रहे हैं। एसएचओ आबिद बुखारी ने खवातीन, बच्चों समेत खानदानों को म्यूनिसिपल भवन में शिफ्ट करवाया, वहां उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने लोगों को हिदायत दी है कि बारिश में नदियों, नालों और बाढ़ वाले इलाकों के पास ना जाए। जिंदगी कीमती है, इस वक्त खतरा मोल न ले। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को नुकसान न पहुंचे और जो लोग स्लम्स एरियाज में रहते हैं, झुग्गी बस्ती वाले लोग हैं, उन्हें यहां से निकालने का काम शुरू हो चुका है। एसएचओ राजौरी खुद यहां पे सलानी ब्रिज के नज़दीक जो झुग्गी बस्ती का एरिया है वहां पे पहुंचे और तमाम इन लोगों को यहां से बाहर निकालने को जो रेस्क्यू है उसे यहाँ पे चलाया जा रहा है। इन्हें ये बताया गया है कि आप लोग यहाँ से सेफ साइड पर चले जाइए, नहीं तो यहाँ पे कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, क्योंकि नदी का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखें कि नदी बिल्कुल इस स्लम एरिया के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुकी है और आप देखें कि बिल्कुल यहाँ पे ये नदी जो है ये बिल्कुल इस झुग्गी बस्ती के नज़दीक पहुंच चुकी है। कोई बड़ा इसमें हादसा पेश ना आए, जिसको लेकर यहाँ पे एसएचओ राजौरी खुद यहाँ पहुंचे हैं और इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का जो यहाँ पे ऑपरेशन उसे लॉन्च किया गया है। सर, क्या कुछ जानकारी देंगे, यहाँ पे आप पहुंचे इन स्लम्स एरिया में? लगातार बारिश हो रही है और उसकी वजह से काफ़ी दरिया का लेवल बढ़ चुका है, तो किसी की जान को ख़तरा ना हो, इसलिए हमारे पूरी टीमें, एसएसपी साहब भी अभी दरिया के किनारे चेक कर रहे हैं कहाँ कहाँ कोई ख़तरा हो सकता है। और जहाँ जहाँ भी इस तरह के स्लम्स एरिया में लो वाटर लेवल के वाटर बॉडीज़ के करीब जो लोग रहते हैं उनको एवैक्यूएट करने के लिए हम सबको बाहर निकाल रहे हैं ताकि किसी को थ्रेट ना हो। और जनरल पब्लिक से भी गुजारिश है कि वो कहीं भी रिस्क ना लें, दरिया के किनारे ना जाएं, वाटर बॉडीज़ के दूर रहें, अपने माल मवेशी को भी दूर रखें और अपनी कीमती जानों को बचाएं। सर, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसी जगह आइडेंटिफाई की गई है फिलहाल इन्हें वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान, बच्चे, इनके जानवर भी हैं? इनके जो यहाँ से शिफ्ट किए इनको तो हमने बस स्टैंड में हमारे पास एक खाली स्पेस पड़ी हुई थी, इसमें रख दिया है और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है हमारे पास स्पेस है, हम
जगह एवैक्यूएट करके खाली करके रखी हुई हैं और ज़रूरत पड़ी तो उसमें वो लॉजमेंट सेंटर्स में हम डाल देंगे। तो ये SHO राजौरी हैं आबिद बुखारी, जिन्होंने यहाँ पर आकर इन स्लम्स एरिया में आकर इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है और इन लोगों को फिलहाल ऐसी सरकारी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है जहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। और आप देखें सारा सामान भी इन लोगों ने बांध लिया और बहुत जल्द इन लोगों को यहाँ से बाहर जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। मैं आपको नदी का स्तर दिखाना चाहूँगा, नदी किस बहाव से यहाँ पे बह रही है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। आप देखें कि ये जो नदी है ये बहुत तेज़ बहाव में बह रही है और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि बिल्कुल इस स्लम एरिया के नज़दीक, इस झुग्गी बस्ती के बिल्कुल नज़दीक जो है ये पानी यहाँ पे पहुँच चुका है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। उससे पहले इन लोगों को सेफली यहाँ से बाहर निकालने का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। SSP राजौरी खुद ग्राउंड पर पहुंचे हैं, उसके साथ साथ इनकी अलग अलग टीमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं ताकि इन लोगों को यहाँ से सेफ साइड पे पहुंचाया जा सके। अपने साथी अक्षय के साथ राजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। मूसलाधार बारिश के बाद रियासी में दरमदी से बुडान को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई है। पुराने जहंदर के पास लैंडस्लाइड होने से सड़क पर भारी मलबा और पत्थर जमा हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी दरक गई और सड़क का अहम हिस्सा पूरी तरह बंद हो गया है। इससे दरमदी, बुडान और आसपास के कई गांवों का कनेक्शन टूट गया है। नतीजा ये है कि मकामी लोग अब बुरी तरह परेशान हैं। गांव वालों का कहना है कि यही सड़क उनके रोजमर्रा की जिंदगी की लाइफलाइन है। इसी रास्ते से मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और जरूरी सामान का सप्लाई होता है। सड़क बंद होने से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी इंतजामिया का कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और मलबा हटाने का काम जल्द शुरू होगा, लेकिन तब तक गाँव वालों को लंबा इंतजार और दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख का डिजिटल प्लेटफॉर्म और रियासी जिले से इस वक्त बड़ी खबर की बात करें तो धरमाड़ी से बुद्धन जाने वाला सड़क मार्ग जो कि भूस्खलन के कारण बंद हो गया है और दोनों गांव का जो संपर्क है वो टूट गया है। और बताते चलें कि ये पुराना झंझड़ इलाके के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है जिसके कारण दोनों जो गांव हैं उनका संपर्क टूट गया और मकामी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं रियासी जिले की बात करें तो रियासी जिले की नदी नाले उफान पे हैं। वहीं दूसरी तरफ रियासी जिले के अलग अलग इलाके से भूस्खलन की खबरें हम आपको बताते जा रहे हैं। वहीं रियासी जिले के बुद्धन और जो धरमाड़ी का संपर्क है झंझड़ इलाके के पास टूट गया है, जिसके कारण जो मुकामी लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने सब डिवीज़न धरमाड़ी में अपने निजी कामों से आना था, लेकिन जब से सुबह जो लैंडस्लाइड हुआ उसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से अपनी टीमें लगाकर उस रोड को खोलने की भी कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से भी अपील की है कि बिना वजह घर से ना जाएं क्योंकि आप जानते हैं कि अगले 48 घंटे का भी अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से रियासी जिले की बात हो जहां अलग जिलों में दे दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन रियासी ने लोगों को भी ये अपील की है कि बिना वजह घर से ना जाए और भूस्खलन जैसे क्षेत्र से बचें। जम्मू रीजन में लगातार मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट जारी किया है। इंतजामिया ने लोगों को हिदायत दी है कि वो तवी दरिया के किनारे ना जाए। पुलिस ने लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करके लोगों को अलर्ट किया और किनारों से हटाया। अफसरान के मुताबिक तवी दरिया का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इंतजामिया ने अपील की है कि लोग सावधानी बरतें और एडवाइजरी पर अमल करें। जम्मू संभाग के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के पाडर इलाके में आज 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। अभी तक 60 के करीब डेड बॉडीज जो है वो रिकवर हुई हैं और 70 से 80 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और तमाम एजेंसियां जो है वहां पर मुस्तैद हैं, वहां पर उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। इस बीच में मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अगले 48 घंटे जो है यहाँ पर स्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है, कहीं पर क्लाउड बर्स्ट या फिर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, जैसे कि कल
कठुआ के अंदर भी 7 लोग जो है वो क्लाउड बर्स्ट में मारे गए। इस समय हम जम्मू के जो है वो तवी रिवर के पास मौजूद हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक अनाउंसमेंट कर ये जानकारी दी जा रही है कि नदी के किनारे जो है वो आप मत रहिएगा। जो लोग भी नदी के किनारे हैं उन्हें यहां से हटने को कहा गया है। और ये तवी नदी कई बार विकराल रूप धारण कर देती है, क्योंकि इससे पहले भी जब देखा गया है और कई लोग यहाँ पर फंसे रहते हैं, क्योंकि इसके आसपास पर लोगों की मौजूदगी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से लगातार जम्मू, राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ तमाम एरियाज जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं या फिर जहां पर नदियां नाले उफान पर रहते हैं, वहां पर अलर्ट के तौर पर यह संदेश दिया जा रहा है कि आप वहां से दूर रहें। इस समय आप आसमान पर बादल देख सकते हैं कि बादल इस समय जो है वो पूरे आक्रोश में हैं। किसी भी समय बारिश का सिलसिला यहाँ पर हो सकता है, बारिश भारी मात्रा में हो सकती है, क्योंकि कुछ जगहों पर जैसे राजौरी, पुंछ से अभी जो खबरें आ रही हैं कि पुंछ के अंदर नदियाँ नाले उफान पर हैं, कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और घर जो है वो बहे भी हैं और कई जगह से पुलिस रेस्क्यू कर लोगों को सेफ लोकेशन पर ले जा रही है। और राजौरी की खासतौर पर बात करें तो जो राजौरी अब्दुल्ला ब्रिज के पास जो लोग वहां पर झुग्गी झोंपड़ी में रहते थे, उन्हें भी सेफ लोकेशन पर शिफ्ट किया गया है। तवी नदी के पास जो लोग अपने माल मवेशी चराते हैं या फिर यहाँ पर कुछ लोग इस तरीके से आसपास में घूमते हैं, उन्हें पुलिस ने यहाँ से हटाया है। और साफ तौर पर ये एक अवेयर कर रहे हैं कि आप यहाँ पर मत पहुँचिएगा, क्योंकि इस समय जो हालात है, भयंकर हालात जो है वो स्थिति इस समय उत्पन्न हुई है। क्योंकि पिछले लगभग 48 से जो है 52 घंटों के भीतर ये तीसरा हादसा जो है वो यहाँ पर बड़ा पेश आया है। तो ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, इसलिए पहले ही प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। तो इससे साफ तौर पर लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो है अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए हैं। प्रशासन जो है वो लगातार लोगों के टच में है कि कोई भी आपातकालीन या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो तुरंत प्रशासन के द्वारा दिए गए नंबरों से संपर्क करें। लैंडस्लाइड एरिया में जो है वो ना जाए, क्योंकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग वहाँ भी कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। इस तरीके की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। तो लोगों से साफ तौर पर अपील है कि लोग जो है वो अपना खास ध्यान रखें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से डिजास्टर जो है वो लगातार कोई ना कोई हादसा जो है वो जम्मू संभाग के अंदर देखने को मिल रहा है। कोई और इस तरीके की त्रासदी ना हो, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राही कपूर, जी मीडिया, जम्मू तवी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए